नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ योजना संख्या। जो आदर्श पाठ योजना होगा उसको लिखेंगे। संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ बंसराज स्मारक इंटर कॉलेज। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना उस दिन का दिनांक। कक्षा 8 वर्ग आ, विषय गृह विज्ञान, चक्र 5वां, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा है धुलाई कला। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। पहला सामान्य उद्देश्य बच्चों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों को आहार विहार और विचार की शुद्धता के लाभ को बताना। तीसरा, बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, गृह प्रबंध आदि की जानकारी प्रदान करना। चौथा, बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य के महत्व को बताना। पाँचवां, बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता के महत्व को बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। बच्चों को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि नियमित वस्त्रों की धुलाई शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बोधात्मक उद्देश्य, बच्चों को कपड़े की धुलाई, नील लगाना तथा प्रेस करने की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कौशलात्मक उद्देश्य, बच्चों में खुद को स्वच्छ रखेंगे तथा अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की कौशल विकसित होगा। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री का उपयोग करना, मतलब कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, बच्चे मनुष्य की मूलभूत तीनों आवश्यकताओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, या कह सकते हैं कि पाक कला के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। ठीक, पहला प्रश्न यहाँ प्रस्तावना क्रम संख्या। पहला प्रश्न, प्रस्तावना, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो छात्र बताते हैं मनुष्य। दूसरा, मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं? तो छात्र बताते हैं 3। तीसरा प्रश्न, तीनों मूलभूत आवश्यकताओं के नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। चौथा, प्रस्तावना पर मनुष्य का कपड़ा जब मैला हो जाता है तो क्या करते हैं? तो छात्र बताते हैं साफ करते हैं। पांचवा, कपड़े की धोने से पहले क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग धुलाई कला नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे या अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में वस्त्रों की धुलाई व धुलाई के प्रकार। पहला प्रश्न, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो छात्र बताते हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए मानव को नियम संयम में रहना आवश्यक है, जैसे प्रातः शीघ्र उठना, रात के समय फिर उठना, संतुलित तथा पौष्टिक आहार करना आदि। दूसरा प्रश्न, शारीरिक सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो छात्र बताते हैं वस्त्र धारण किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, वस्त्रों को धुलाई कितने प्रकार से की जाती है? अब ये छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्राध्यापिका कथन, उत्तम स्वास्थ्य के लिए मानव को नियम संयम से रहना आवश्यक है। शरीर की सुरक्षा के लिए हम वस्त्र धारण करते हैं, अतः शरीर को स्वच्छता के साथ वस्त्रों की सफाई का भी बहुत गहरा संबंध है। वस्त्रों की धुलाई 2 प्रकार की होती है, धोबी अथवा लॉन्ड्री द्वारा धुलाई, घर पर धुलाई। उसके बाद क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, वस्त्रों को धोने से क्या कारण होते हैं? वस्त्रों को धोने से साफ सुथरे चमकदार हो जाते हैं। दूसरा, स्वच्छ कपड़े देखने में कैसे लगते हैं? तो छात्र बताते हैं अच्छे लगते हैं। तीसरा, सूती वस्त्रों को धोने की आवश्यक सामग्री क्या है? तो छात्र बताते हैं वस्त्रों की धुलाई करते समय जल, अंगीठी या स्टोव पर बड़ा पतीला, टब, मग, मुगरी तथा साबुन, कपड़े धोने का सोडा, कलम आदि। छात्राध्यापिका कथन, वस्त्रों को धोने से वस्त्र साफ सुथरे व चमकदार हो जाते हैं, स्वच्छ कपड़े देखने में अच्छे लगते हैं। सूती वस्त्रों की धुलाई करने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जल, अंगीठी, स्टोव, बड़ा पतीला, टब, मग, मुगरी तथा साबुन, कपड़े धोने का सोडा, कलफ, रस्सी, कपड़ों में लगाने के लिए क्लिप
स्त्री प्रेस आदि की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बोध प्रश्न श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। पहला प्रश्न, हमें पौष्टिक आहार क्यों ग्रहण करना चाहिए? तो छात्र बताते हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए। अब इसके उत्तरों को छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। हमें पौष्टिक आहार उत्तम स्वास्थ्य के लिए ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, वस्त्रों की धुलाई करने से क्या लाभ होते हैं? जो छात्र वस्त्र साफ सुथरे व चमकदार हो जाते हैं और देखने में आकर्षक लगते हैं। इसको भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, वस्त्रों की धुलाई कितने प्रकार से की जाती है? तो छात्र बताते हैं वस्त्रों की धुलाई 2 प्रकार से की जाती है। अब इसके उत्तरों को भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी कि कौन से छात्र श्यामपट्ट सारांश उतार रहे हैं, कौन से नहीं। फिर द्वितीय सोपान, शिक्षण बिंदु, वस्त्रों की धुलाई से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, वस्त्रों की धुलाई के लाभ। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ पहला प्रश्न, वस्त्रों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? वस्त्रों को अच्छी तरह से धुलाई करना चाहिए। छात्र बताते हैं वस्त्रों को अच्छी तरह से धुलाई करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, वस्त्रों को धोने के कोई 2 लाभ बताइए। तो छात्र बताते हैं वस्त्र सुंदर दिखते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तीसरा प्रश्न, वस्त्रों की धुलाई से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब ये छात्र समस्यात्मक प्रश्न, छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। छात्राध्यापिका कथन, घर पर वस्त्रों को धोने से पहले गृहिणी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अवश्य रखना चाहिए। नंबर 1, वस्त्रों को धोने से पूर्व धुलाई की सभी आवश्यक सामग्री अपने समीप ही रख लेना चाहिए। दूसरा, कमीज, पैंट, कुर्ता पैजामा आदि ऐसे वस्त्रों को जिनमें जेबें होती हैं उन्हें अच्छी तरह से देख लें और खाली करके ही धोने चाहिए। तीसरा, सफ़ेद व रंगीन वस्त्र सदैव अलग अलग धोने चाहिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, वस्त्रों की धुलाई से पूर्व किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो छात्र बताते प्रमुख सफ़ेद व रंगीन कपड़ों को अलग अलग धोना चाहिए। दूसरा, सफ़ेद कपड़ों पर धोने के बाद क्या लगाया जाता है? तो छात्र बताते नील लगाया जाता है। तीसरा प्रश्न, कलफ किस प्रकार के कपड़े पर लगाया जाता है? अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। छात्राध्यापिका कथन, सफ़ेद कपड़ों पर नील लगाने से उनकी सफ़ेदी में निखार आ जाता है। नील लगाने के लिए पानी में नील डालकर मिला लेना चाहिए, तत्पश्चात उसमें साफ कपड़ों की डालकर उसमें नील चढ़ा लेना चाहिए। कलफ सूती वस्त्रों में ही लगाया जाता है। नील लगाने के पश्चात वस्त्रों में कलफ लगाया जाता है। सूती वस्त्रों में कलफ लगाने से उसमें कड़ापन रहता है। क्रम संख्या, बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। यहाँ बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिए जाते हैं। पहला प्रश्न, वस्त्रों की धुलाई क्यों की जाती है? तो छात्र बताएं वस्त्रों की सुंदरता व चमक प्रदान करने के लिए। अब इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में छात्राध्यापिका द्वारा लिख दिया जाता है। दूसरा, नील किन वस्त्रों पर लगाया जाता है? तो छात्र नील सफ़ेद वस्त्रों पर लगाया जाता है। तीसरा, सूती वस्त्रों पर कलफ क्यों लगाया जाता है? तो छात्र बताएं वस्त्रों को कड़ापन प्रदान करने के लिए कलफ लगाया जाता है। इसके भी उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में छात्राध्यापिका द्वारा अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, जो पढ़ाया हुआ पाठ इसकी पुनः आवृत्ति हो जाए इसलिए पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? दूसरा, स्वच्छ कपड़े देखने में कैसे लगते हैं? तीसरा, वस्त्रों की धुलाई से आप क्या समझते हैं? उसके बाद गृह कार्य दिए जाते हैं। वस्त्रों की धुलाई से आप क्या समझते हैं? वस्त्रों की धुलाई कितने प्रकार की होती है, इस घर से आप लोग लिख कर लाइएगा। उसके बाद आलोचना या सुझाव। छात्राध्यापिका जब शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक जो है आलोचना या सुझाव देते हैं। यह आलोचना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, यहाँ कमेंट के रूप में लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापिका बाद में इस कमेंट को देखकर अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।